जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी जी। उमा जी कहाँ से आए आप? हम गांव डोडो, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से पहले मैं देवी देवता और शिव जी की भक्ति करती थी। और सुबह उठती थी 4 बजे और ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, गायत्री मंत्र करती थी, बहुत 3-4 मालाएं करती थी जी। आपने अपने जीवन में देवी देवताओं की काफ़ी भक्ति की है, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? इतनी भक्ति की जी हमने, हमें कोई हम ऐसे आज ही, मेरी बेटी और दामाद जुड़े थे 2014 में। उन्होंने हमें किताब भी दी और हमने किताब पढ़ी और हमने ज्ञान सुना, पढ़ा और इसके बाद हम उनकी शरण में आए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो आपको कौन सी बातों ने प्रभावित किया? मुझे ऐसी बातें अच्छी लगी जी, उनके अनुभव देखे और ज्ञान सुना और उनके जो शास्त्र अनुसार भक्ति हमने पढ़ी और सुनी। एक एक पेज बता के खोल के बताए गुरु जी महाराज ने हमारे, और हाँ तब हमने नाम दीक्षा ली। तो क्या पहले जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, क्या वो शास्त्रों के अनुसार नहीं थी? नहीं जी, मैं जो है 9 साल में 6 महीने के बाद 9 व्रत करती थी और ओम नमः शिवाय का जाप करती थी और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी 7 बेटियां थी और बेटे के कारण मैंने बहुत सारी भक्ति की, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। जब मेरे दामाद और बेटी ने नाम दीक्षा 2014 में ली तो उन्होंने बताया कि ये अच्छी साधना है, आप लो। तो मेरे जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि भाई कबीर को कभी भगवान नहीं है, वो तो एक कवि थे। तो मेरी बेटी ने बोला भाई मम्मी पापा आप चलो, और हम रोहतक में गए, भंडारा चला हुआ था कबीर जयंती का, वहाँ हम गए और वहाँ जब हमने देखा और बहुत अच्छा ज्ञान था, सत्संग भी सुना और वहाँ हम रहे। उसके बाद 2 दिन के बाद हमने परमात्मा का ज्ञान ले लिया। उमा जी, आपने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिला आपको? लाभ मिले जी। मेरे को रसौली थी 20 साल की और हार्ट प्रॉब्लम थी और शरीर में मेरे गांठें थी और मैंने ये देखो मेरे टेस्ट है सारे, और मेरे को चक्कर आता था, एक पसीना आता था और चक्कर आ जाता था और मुझे कोई पता नहीं लगता था। जब मैं गांव में रहती हूँ, गाय भैंस पालती हूँ और मैं घास को जाती तो वहीं मेरे को चक्कर आ जाता था, फिर अपने आप में उठ जाती तो घर को मैं आ जाती थी। आपने बताया कि आपको 20 साल से रसौली थी, कहाँ पर थी वो बच्चादानी में थी जी। क्या आपने उसको डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी दिखाया, हमने पहले मंडी में दिखाया जी, और मंडी में प्राइवेट में भी दिखाया और सरकारी में भी दिखाया, सारी रिपोर्टें ली और उन्होंने बोला भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं अपना इलाज भी नहीं कर पाई। जो थोड़ा बहुत इलाज करती थी और मैंने छोड़ दिया था इलाज करना, फिर ऐसे चलता रहा मेरा इलाज। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, 3 महीने के पहले मेरी ब्रेन की नस फट गई थी और मेरे से नाक और मुंह से इतना ब्लड चला और हैरान रह गए मेरे बच्चे भी। और मेरे को गोर में ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला मेरा बीपी जो है 220 था और कभी भी मेरा बीपी हाई नहीं हुआ आज तक। डॉक्टर ने बोला था भाई आपको जो है आप नहीं बच सकते, आप कैसे बच गए, आप तो मर जाने चाहिए थे, ऐसा बोला मेरे को डॉक्टर ने नेर चौक में। तो 13 टेस्ट लिए मेरे और सारे मैंने परमात्मा का जाप किया, सतनाम का जाप किया, जो परमात्मा ने मेरे को ज्ञान दिया था। तो मैंने सतनाम का जाप किया, जो मेरी रिपोर्टें थी वो मेरी 13 की 13 बिल्कुल ठीक आ गई। और डॉक्टर ने मेरे को बोला देखो आपका माता जी आप कैसे बच गए, आपको परमात्मा ने बचाया है, आपकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और आप कैसे बच गए। मैंने बोला परमात्मा ही बचाने वाला है बेटा। गुरु जी महाराज संत रामपाल जी महाराज की दया से जो नाम जाप मैंने सतनाम का किया, उनकी दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पूरा जो भी टेस्ट थे वो मेरे नॉर्मल आ गए। और कोई लाभ मिला आपको? बहुत लाभ मिले जी। मेरा पोता जो है 3 महीने का था, उसको जो है हरनी हो गई थी, डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेशन होगा। तो जब मैंने मालिक की दया से उनको चरणों में डाला
सत्संग में गए और वहाँ रखा मैंने, मेरा परमात्मा आपका बच्चा है, आप ही इनको संभालो। और मेरा पोता जो 17 दिन में बिल्कुल ठीक हुआ, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और मेरी बहू का मुंह पूरा जल गया था और डॉक्टर ने बोला था आपका चंडीगढ़ में भी इसका इलाज नहीं हो गया। हम थक चुके, नेर चौक में ले गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था भाई आप नहीं बच सकते, आप चंडीगढ़ चला जाओ। तो हम संत रामपाल जी महाराज से उनके नामदान सेंटर में गए और वहाँ 30 सेकंड में मेरी बहू ठीक हो गई और बहुत से लाभ हुए। और मेरे बेटे काजा में करते हैं ठेकेदारी, और वहाँ हमारी जो गाड़ी जो है वो कुछ उनकी गलती हो गई थी और मिक्सर को डाला था उन्होंने ट्रक में। जब ट्रक चला तो ट्रक की लाइट जो है बंद हो गई और रास्ते में जो है लाड़ से होकर आ रहे थे वो, तो रास्ते में 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी का चैम्बर टूट गया। जब हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई तो उस ट्रक की लाइट जल गई और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। 8 महीने तक वो गाड़ी वहीं बर्फ़ में रही। हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक रही और उसमें ना उसकी बैटरी डेड हुई, ना उसके टायर पंचर हुए। मालिक की दया से हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। और जो वहाँ और गाड़ियाँ लगी हुई थी रास्ते में वो सारी टूट फूट कर नष्ट हो चुकी थी। और मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें बहुत लाभ हुए और ये हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ। उमा जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मानव समाज को मैं ये शिक्षा देती हूँ कि आप हमारे गुरुजी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करें। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? देखो जी, साधना चैनल में जो है शाम को 7:30 बजे 8:30 बजे तक ये सत्संग चलता है। उसके नीचे पीली पट्टी होती है और उसमें नंबर दिए होते हैं, उनमें फ़ोन करके जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं नज़दीक के नामदान केंद्र से। जी धन्यवाद। सत साई।